नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉ. भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा नाम जो साहस, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने एक साधारण से बालक को बाबा साहेब बना दिया? आज इस वीडियो में हम डॉ. अंबेडकर के जीवन के उन 7 महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। उनके जीवन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उन लाखों लोगों के लिए जो मुश्किलों से घिरे होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन की असाधारण यात्रा, जहां संघर्ष था, साहस था और अंततः सफलता का उजाला था। डॉ. अंबेडकर का जीवन किसी परिकथा सा नहीं था। जन्म से ही उन्हें जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ा। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, वो उस उम्र में उन्हें समाज द्वारा अलग ठहराया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जितना ज्यादा दबाओगे उतनी ही जोर से चीजें उछाल मारती हैं। इन कठिनाइयों ने डॉ. अंबेडकर को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे और उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा शिक्षा। जी हां, डॉ. अंबेडकर ने समझा था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, उसे अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है। और यहीं से शुरू होता है डॉ. अंबेडकर का संघर्ष एक ऐसे समाज से जो उन्हें पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के आगे बौना साबित हुआ। डॉ. अंबेडकर के जीवन में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन उनके पिता और बड़े भाई ने उनकी शिक्षा के प्रति गहरी रुचि दिखाई। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो खुद सेना में थे, वो जानते थे कि शिक्षा ही उनके बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। उनके पिता ने उन्हें न केवल स्कूल भेजा बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। वे अक्सर कहते थे कि बेटा, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है और ये लड़ाई तुम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही जीत सकते हो। उनके बड़े भाई ने भी उनकी पढ़ाई में पूरा साथ दिया। परिवार का ये समर्थन डॉ. अंबेडकर के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इससे उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिली। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। डॉ. अंबेडकर की सफलता का एक और बड़ा कारण था उनकी कड़ी मेहनत और लगन। वे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे और उन्हें हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते थे। उनके जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें हार मानने का मन किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उनका मानना था कि जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई सीमा। वे किताबों के बहुत शौकीन थे और उनके लिए किताबें ही उनकी सच्ची दोस्त थी। उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि वे अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर लाते थे और उन्हें कई छात्रवृत्तियां भी मिली। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी भी काम को पूरी लगन और मेहनत से करें तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। डॉ. अंबेडकर सिर्फ एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही नहीं थे, बल्कि वे अवसरों को पहचानने और उनका भरपूर उपयोग करने में भी माहिर थे। उनकी प्रतिभा और उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। कल्पना कीजिए, उस जमाने में जब विदेश जाना भी एक सपने जैसा होता था, तब डॉ. अंबेडकर को यह मौका मिला। उन्होंने इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया। विदेश में उन्होंने न केवल अपने चुने हुए विषयों में ज्ञान अर्जित किया, बल्कि वहां की संस्कृति, समाज और शासन व्यवस्था को भी गहराई से समझा। इस अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को निखारा और उन्हें एक वैश्विक नजरिया प्रदान किया। यह उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें भारत के लिए एक नए भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार किया।
डॉ अंबेडकर को सिर्फ अपनी तरक्की से मतलब नहीं था। उन्होंने हमेशा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की सोची। उन्होंने देखा कि कैसे समाज में असमानता और भेदभाव फैला हुआ है। वे इस बात को बखूबी समझते थे कि शिक्षा और ज्ञान ही वो हथियार हैं जिनसे इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले और वंचित वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। वे जानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले लोगों की सोच बदलनी होगी और यह काम सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। डॉ अंबेडकर के लिए शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसा शक्तिशाली हथियार था जो इंसान को गुलामी से आजादी दिला सकता था। वे मानते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। उनके लिए शिक्षा का अर्थ था आत्मविश्वास, स्वाभिमान और समानता। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने हक के लिए आवाज उठा सके और अपने जीवन का निर्माण खुद कर सके। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो व्यक्ति को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और सामाजिक बुराइयों से दूर रख सकती है। उनका ये नजरिया आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आज भी हमें शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की उपाधि हासिल करने के दौरान डॉ अंबेडकर ने भारत की सामाजिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता और महिलाओं की स्थिति जैसे मुद्दों पर गहन शोध किया और दुनिया को भारतीय समाज की जटिलताओं से अवगत कराया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, जो आगे चलकर उनके संविधान निर्माण और सामाजिक सुधारों के कार्यों में बहुत काम आई। विदेश में रहकर उन्होंने विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था और कानूनों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि भारत के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे उपयुक्त रहेगी। उनकी विदेशी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने सीखा कि कैसे विभिन्न देशों ने अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान किया है। इस ज्ञान और अनुभव का लाभ उन्होंने भारत के संविधान निर्माण और सामाजिक सुधारों में उठाया। डॉ अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों और समस्याओं को अपने जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें समाधान में बदलने का मार्ग चुनना चाहिए। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और शिक्षा की ताकत का महान उदाहरण है। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।